न्यूजीलैंड का पारिवारिक जीवन कैसा होता है? यहाँ के बच्चे अपने माता-पिता के साथ क्यों नहीं रहते हैं? यहाँ के बूढ़े माँ-बाप अलग क्यों रहते हैं? और ये लोग अपने बच्चों को कैसे पालते हैं? और यहाँ पर पढ़ाई का प्रेशर क्या बच्चों पर होता है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक मेरे नए ब्लॉग में। तो हम अपनी वीडियो में चर्चा करेंगे कि यहाँ के लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा होता है और यहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसी होती है और यहाँ के हस्बैंड वाइफ की क्या क्या जिम्मेवारियाँ होती है, वो अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, ये सब चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं। तो इसी वीडियो में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। न्यूजीलैंड में लोग अपने काम और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जॉब करते हैं। जैसे माता पिता दोनों जॉब पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक जना जॉब पे चला गया तो एक बच्चों को संभालता है, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों लोग जॉब करते हैं, तो इसलिए वो सुबह जॉब पर जाते हैं, शाम को वापस आते हैं और उस टाइम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर बच्चों को जल्दी ही इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है। साथ जैसे बच्चों को स्टडी के साथ साथ, स्कूल के साथ साथ उन्हें अपने छोटे छोटे काम करना, उन्हें स्किल्स खाना, तो यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर 7 डेज में जैसे 5 डे वर्क डे रहता है। जैसे सुबह जाते हैं काम पर और शाम को काम से आते हैं, तो उस टाइम ये अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और ज़्यादा टाइम स्पेंड यहाँ के लोग वीकेंड में करते हैं। जैसे सैटरडे संडे हो गया तो उस दिन ये लोग सुबह जल्दी अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, जैसे पार्क, बीच, कोई रेस्टोरेंट या उनको जो भी चीज़ पसंद होती है तो उनको लेकर साथ ये बाहर चले जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ के लोग वीकेंड में घर पे बहुत ज़्यादा कम रहते हैं और ये लोग जैसे किसी के घर पे जाते हैं तो फ़ोन करके जाते हैं। ऐसे नहीं है कि अचानक से किसी घर पे चले गए, जैसे हम आपके घर पे आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कहीं भी जाएंगे तो ये पहले से प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि आज हम मिलकर टाइम स्पेंड करेंगे। और ये लोग ज़्यादा मिलकर टाइम स्पेंड वीकेंड पे करते हैं। ऐसे नहीं है कि मंडे हो गया या ट्यूसडे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग अपना एक प्लान लेके चलते हैं। जैसे वीकेंड पर ये लोग टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं। और हाँ, यहाँ पर जैसे हस्बैंड वाइफ मिलकर ही घर, जैसे हस्बैंड वाइफ जॉब पर जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ मिलकर ही घर का काम करते हैं। जैसे कुकिंग होगी, क्लीनिंग होगी या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी काम है ये शेयर कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से ये अपना काम करते हैं। यहाँ पर ये नहीं होता है कि लेडीज़ को ही सारा काम करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब ये जॉब करते हैं तो काम भी इनका ये शेयर होता है, तो ये मिलजुल के यहाँ अपने बच्चों की, अपने सभी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ पूरी करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली रहती है। हमारे इंडिया की तरह यहाँ पे जॉइंट फैमिली नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को जल्दी इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है। ऐसे नहीं कि 20-25 साल तक आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि जो बुजुर्ग माँ बाप या थोड़े उम्र के ज़्यादा हैं वो अलग रहते हैं और पेरेंट्स जैसे अलग रहते हैं। तो उनकी लाइफ बिजी होती है, क्योंकि उस टाइम वो दोनों जॉब भी करते हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन थोड़े से बुजुर्ग माता पिता हैं वो अलग रहते हैं, तो उन पर ये कोई प्रेशर नहीं होता है कि वो अलग रहे। लेकिन यहाँ की लाइफ ही ऐसी है कि वो अपने बच्चों के साथ रहना कम पसंद करते हैं। हाँ, ये मिलते जुलते रहते हैं, ये नहीं है कि ये बच्चों से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ये कोई फेस्टिवल पर या कोई अपना टाइम डिसाइड कर लेते हैं, वीकेंड पर जो भी होता है। इन लोगों के लिए जितनी जॉब ज़रूरी है, जितना घर का काम ज़रूरी होता है, उतनी उनके लिए एक्टिविटी ज़रूरी होती है। तो ये एक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं हम। जैसे वीकेंड में जब भी इनको टाइम मिलता है तो जैसे प्लेग्राउंड जाना और स्विमिंग करना, जिम करना और अपने बच्चों को स्किल्स खाना, और ये आप भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और जैसे इनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो ये लोग बुक्स भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मतलब ये लोग फ्री बहुत कम रहते हैं, बिजी ज़्यादा रहते हैं। और लोग जल्दी अपने जैसे जॉब फिनिश करके आ जाते हैं, तो ये जल्दी जैसे 6-7 बजे तक अपना खाना बना लेते हैं और 8:30-9 बजे तक ये लोग सो जाते हैं। और उठ भी जल्दी जाते हैं, क्योंकि इनको 5 दिन तक काम पर जाना होता है। तो इनकी लाइफ कुछ ऐसी रहती है, ये लेट नाइट तक नहीं जागते हैं और सुबह जल्दी उठने का सिस्टम है। और ये इनके घर में आपको ज़्यादा शोर शराबा नहीं सुनाई देगा, ना या इनके घरों में आपको कोई बाहर आवाज़ सुनाई नहीं देती है। और यहाँ पर अगर फेस्टिवल की बात करें तो ये लोग भी फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे इनका क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया और मार्टिन की, जैसे कई तरह के फेस्टिवल होते हैं। तो उन फेस्टिवल पर इनको भी छुट्टी होती है। ये अपना अपना फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय करते हैं, पर ये ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं। इस टाइम ये घरों में लाइटें ज़्यादा लगाते हैं और आराम से अपनी
घर के अंदर ही फेस्टिवल मना लेते हैं, या फिर ये इकट्ठे होकर किसी बाहर जाकर फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे हमें ये देखने को नहीं मिलेगा कि इनका कोई फेस्टिवल है तो गलियों में शोर शराबा हो गया या कोई आवाज़, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये लोग अपनी लाइफ में प्राइवेसी भी ज़्यादा रखते हैं और ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब हो, तो यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा काफ़ी कम होता है। और जैसे साउंड डीजे वगैरह ये आपको कभी यहाँ पे गलियों में ऐसे नहीं मिलेंगे। और ये लोग जैसे वीकेंड में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाते हैं, तो वीकेंड में आपको यहाँ के बीच, यहाँ के पार्क, यहाँ के रेस्टोरेंट काफ़ी बिजी मिलेंगे, क्योंकि ये लोग अपना वीकेंड घरों में कम मनाते हैं। और अगर खाने की बात करें तो ये लोग जैसे हस्बैंड वाइफ मिलकर ही खाना बनाते हैं। और वीकेंड की बात करें तो इन पर कोई प्रेशर नहीं होता है कि हमें घर पे खाना बनाना है। अगर इनका मन होगा तो ये हस्बैंड वाइफ मिलके घर पे अपनी पसंद का खाना बना लेंगे, और अगर नहीं मन होता तो ये बाहर से खाना मंगवा लेते हैं और अपने बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट चले जाते हैं। तो कुछ यहाँ के लोगों की लाइफ ऐसी होती है। और समर वेकेशन की बात करें, जब इनकी बच्चों की छुट्टियां आती है तो उस टाइम इनको भी छुट्टियां मिलती है लगभग क्रिसमस पर इनको। उस टाइम यहाँ पे गर्मियों का सीज़न होता है तो उस टाइम इनको छुट्टियां मिलती है, तो उस टाइम ये लोग अपनी फैमिली को लेके किसी कंट्री में बाहर घूमने चले जाते हैं, या कोई भी छोटी मोटी जगह है तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो जैसे ये इस टाइम का वेट करते हैं जब इनकी लॉन्ग वीकेंड होता है या बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी छुट्टियाँ होती है, जैसे लंबे दिनों की छुट्टियाँ होती है 20-25 दिनों की, तो इस टाइम ये लोग बाहर ज़्यादा जाते हैं। और बच्चों की जॉब की बात करें तो ये बच्चों को 16 साल या 18 साल के बाद फ्री छोड़ देते हैं और इन्हें कहते हैं कि आप अब जाओ, अपनी जॉब स्टार्ट करो, अपनी लाइफ को स्टार्ट करो। तो लगभग हाई स्कूल के बाद ही इनके बच्चे लगभग फ्री हो जाते हैं। इन पर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि आप हमारे साथ ही रहो। तो ये अपने यहाँ के बच्चे बड़े होकर अपनी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। इनको जो भी काम मिलता है तो वो ये काम करने लग जाते हैं। ये काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, चाहे वो क्लीनिंग हो, किचन हैंड हो, यहाँ के जो भी काम होते हैं तो ये सभी काम करते हैं, क्योंकि ये हर काम को एक अच्छा काम मानते हैं कि इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो इनकी जॉब के साथ साथ इनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पर जाते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ वो पैसे लेके आ रहे हैं, इनके साथ इनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और एक मेंटली स्ट्रांग बनते हैं और इनको हर बार लगता है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। इस तरह ये अपनी लाइफ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल को, हर चीज़ को एक बैलेंस करके चलते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैलेंस लेकर चलते हैं। अगर इनको रिश्तेदारों से मिलना है तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये वीकेंड में ही जैसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक वीकेंड टाइम लेते हैं और प्लानिंग करते हैं। और अगर स्टडी की बात करें कि इन बच्चों की स्कूल की स्टडी कैसे होती है, ये स्टडी कैसे करवाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों की स्टडी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। जो इनको स्कूल में पढ़ाया जाता है वही बच्चे स्टडी करते हैं। हाँ, यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग होती है, उस टाइम ये लोग पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं और टीचर और पेरेंट्स के बीच में बात होती है कि आपका बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है और इसको क्या सीखने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ पे ये थोड़ा फोकस करते हैं। पर ये नहीं है तो होता कि डेली इनको होमवर्क मिल रहा है तो हमें घर पे जाके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा या कुछ कराना पड़ेगा, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं होता। ये स्टडी के साथ साथ स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान ज़्यादा देते हैं। तो ये इनके यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम अपने बच्चों को स्किल्स सिखाएं, इनको अलग अलग स्किल्स सिखाएं। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा स्किल्स पर रहती है, ना कि स्टडी पर रहती है, क्योंकि यहाँ पर स्टडी का ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, यहाँ स्किल्स की ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है। इसलिए ये अपने बच्चों को स्विमिंग, जिम, जो भी स्किल्स इनको सिखानी होती है, कोई न कोई स्किल्स सिखाते हैं। और ये लोग अपने बच्चों को रूल्स भी बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। जैसे न्यूजीलैंड में बहुत रूल्स है, जैसे ड्राइविंग का हो गया, रोड क्रॉस कैसे करनी है और किसी के साथ कैसे बोलना है, तो ये इस चीज़ का रूल्स बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। और मैं जैसे अभी यहाँ रहती हूँ तो मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मुझे यहाँ पे ये सभी लोग मिलते हैं तो ये आपको स्माइल के साथ हेलो हाय बोलेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। ऐसे नहीं है कि ये लोग हमें बुलाते नहीं बुलाते हैं, हेलो हाय गुड मॉर्निंग बोलते हैं। बस इससे ज़्यादा अगर आप इनसे बात करना चाहें तो आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से हमसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बस हेलो हाय तक ही यहाँ का रहता है सिस्टम। और अभी हम बात करते हैं इंडियन फैमिली की। तो आपको पता है कि इंडिया में जॉइंट फैमिली रहती है और हमारे फेस्टिवल जैसे होली, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड में होली, दिवाली, रक्षाबंधन ये सभी फेस्टिवल यहाँ पर भी मनाए जाते हैं। और इंडियन फैमिली ये सभी फेस्टिवल मनाती है और ये अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर यहाँ पर फेस्टिवल मनाते हैं। और यहाँ पे अलग अलग
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे होली पर इंडियन कम्युनिटी मिलकर होली का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, दिवाली का करती है, तीज हो गया, जो भी यहाँ पे मतलब इंडियन फेस्टिवल होते हैं तो सभी प्रोग्राम और सभी फेस्टिवल यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इनकी कम्युनिटी मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। तो इस तरह यहाँ पे इंडियन लोग अपनी कम्युनिटी में जाकर, अपने फेस्टिवल में जाकर अपने बच्चों को अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें, अपना कल्चर ये सिखाते हैं। और यहाँ के इंडियन फैमिली अपने बच्चों को मंदिर भी लेकर जाती है और जो भी यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है तो वो भी वहाँ पर भी उनको लेकर जाती है। तो इससे बच्चों में अपनापन रहता है और वो बच्चे अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं। तो इंडियन फैमिली यहाँ पर रहते हुए भी अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से और अपने जो भी है इन सभी चीज़ों से, अपनी भाषा से सभी चीज़ों को जोड़े रखने का प्रयास करती है। तो ये और जैसे ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो यहाँ पर अपने जैसे ग्रैंड पेरेंट्स लगभग अलग रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ कम रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से मिलते रहते हैं। जैसे उनके अगर हम हमारी भाषा में बोले तो ग्रैंड सन हो गया, ग्रैंड डॉटर होगी, तो उनके साथ ये मिलते रहते हैं। कभी ये इनके घर पे आते हैं, कभी वो उनके घर पे चले जाते हैं। और अगर काम की बात करें कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स का काम कौन करता है तो ये अपने सारे काम खुद से ही करते हैं, इनको कोई भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ ये लोग हाउस हेल्पर नहीं रखते हैं, मतलब इनके लोगों के माइंड में भी ये बात नहीं आती है कि हम हाउस हेल्पर रखें, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों को काम करने की आदत होती है। ये शुरू से ही अपना हर काम खुद से ही करते हैं। जैसे अगर बिजी पेरेंट्स है तो जॉब भी करते हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं और घर का काम भी करते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो ये हाउस हेल्पर नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम में नहीं है हाउस हेल्पर रखने का, आपको किसी भी घर में हाउस हेल्पर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर हाउस हेल्पर काफ़ी महंगा पड़ता है। जैसे हाउस हेल्पर को यहाँ पर मिनिमम वेज, जैसे अभी मान लिए कि $24 मिल रहा है, तो अगर 1 घंटे के आपको उसको हाउस हेल्पर को भी मिनिमम वेज इतना पैसा देना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हाउस हेल्पर काफ़ी महंगा पड़ता है। तो यहाँ के लोग हाउस हेल्पर नहीं रखते, अपना काम खुद से ही कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो जैसे ये लोग अपने कपड़े को वॉश कराना हो तो इसके लिए ये लोग लॉन्ड्री का ज़्यादा यूज करते हैं। यहाँ पर जगह जगह लॉन्ड्री बनी हुई है, तो ये लोग अपना वीकेंड में जाते हैं या शाम को टाइम, रात को टाइम मिल जाता है तो अपने कपड़े वॉश करवाने के लिए लॉन्ड्री में ज़्यादा कपड़े वॉश करवाते हैं, घर पे ही ज़्यादा कपड़े वॉश नहीं करते हैं। और क्योंकि लॉन्ड्री 7 डेज 24 आवर्स खुली रहती है, तो सेल्फ सर्विस है, तो ये लोग जब भी इनको टाइम मिलता है, वीकेंड में टाइम मिलता है या शाम के टाइम मिलता है, सुबह के टाइम मिलता है, तो ये इनका कपड़े वाला काम, तो जैसे कपड़े वॉश करवाने तो वो काम तो इनका लॉन्ड्री में हो जाता है। और बात अगर क्लीनिंग की करें तो यहाँ के घरों में ज़्यादा जैसे धूल मिट्टी नहीं आती है, तो क्लीनिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। सिर्फ इनका खाना पीना रहता है या फिर चलो बर्तन हो गए वो रहते हैं, तो मैं ये काम अपने शेयरिंग में। और यहाँ के लोगों में जैसे हमारे लोगों की तरह ये नहीं रहती है कि हमें बच्चों के लिए विरासत छोड़ के जानी है या फिर बच्चों को लिए इतना धन इकट्ठा करना है कि हमें बच्चों को ये देना है, तो ऐसा सिस्टम नहीं रहता है। क्योंकि ये अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बना देते हैं, उन्हें थोड़ा सक्सेस कर देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जिए, अपनी फ्रीडम से जिए और हम अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जिए। तो यहाँ पर एक दूसरे पर कोई बंधन नहीं होता है, एक दूसरे पर कोई प्रेशर नहीं होता है, सब अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, अपनी फ्रीडम से जीते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं होता है कि हमें अपना घर बनाना है, हमें ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है, तो ज़्यादा ये लोग खर्चे नहीं करते हैं। और इनकी शादियों की बात करें तो इनकी शादी काफ़ी नॉर्मल होती है। यहाँ पर हमारी तरह शादियों में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, काफ़ी नॉर्मल शादियाँ होती है, बिल्कुल सिंपल होती है, बहुत कम लोग इकट्ठा होते हैं इनकी शादियों में। और एक उनको जैसे हमारी तरह सामान देने की ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं रहता है कि लड़की को ये सामान दिया जाए, ये हो, तो ऐसा नहीं रहता। यहाँ का लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है इंडिया से। तो ये आपकी जानकारी कैसी लग रही है कि यहाँ का लाइफस्टाइल आपको कैसा लगा, यहाँ के पारिवारिक जीवन जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ का आपको कैसा लगा। और अभी इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये चीज़ें इंडिया में भी होती जा रही है, काफ़ी स्लो है, लेकिन बिल्कुल अगर बड़े बड़े शहरों की बात करें तो ये चीज़ें वहाँ भी शुरू हो गई है। जैसे वहाँ भी अब आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स जॉब करते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, तो वहाँ भी जॉइंट फैमिलियाँ धीरे धीरे कम हो रही है। आपको वहाँ पर गाँव में मिल जाएंगी या छोटी सिटी में मिल जाएंगी। अगर बड़ी सिटी की बात करें तो हमारे भी यहाँ वहाँ पर जॉइंट फैमिलियाँ अब धीरे धीरे जैसे कम होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर तो आपको जॉइंट फैमिलियाँ काफ़ी कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप किसी के घर को देखकर ऐसे नहीं बता सकते कि यहाँ जॉइंट फैमिली रहती है, नहीं, यहाँ पर लगभग बड़े घर हो या छोटे घर हो,
अगर दो मियाँ बीवी मतलब पेरेंट्स रहते हैं या फिर कहेंगे कपल रहते हैं तो दो, या फिर अगर फैमिली रहती है तो 4-5 जनों से ज़्यादा नहीं रहते, मतलब यहाँ जॉइंट फैमिली नहीं है। और खेलने की बात करें तो यहाँ पर आपको बच्चे ऐसे नहीं कि घरों के बाहर खेलते हुए मिल जाएंगे या एक दूसरे के घर पे जाकर खेलते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जगह जगह पार्क बने हुए हैं, तो यहाँ पर बच्चे जैसे खेलने के लिए पार्क में इकट्ठे होते हैं, तो उस पार्क में आपको अलग अलग बच्चे मिल जाएंगे, जैसे इंडियन हो गया, फिजी हो गया, चाइनीज़ हो गया, या यहाँ के बच्चे हो गए। तो अलग अलग कंट्रियों के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सभी कंट्री के लोग रहते हैं, तो सभी बच्चे वहाँ पे इसी पार्क में खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक दूसरों के घरों में जाकर बच्चे नहीं खेलते हैं, ना घर के ये बाहर ज़्यादा खेलते हैं। तो आपको यहाँ के घर के बाहर और बच्चे खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए लगभग पार्क में जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे जगह जगह पार्क बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे बच्चे सेफ भी रहे। वहाँ पर कोई ऐसा रोड का सिस्टम नहीं होता, काफ़ी बड़े बड़े पार्क होते हैं, काफ़ी खुले पार्क होते हैं, और बच्चों के लिए पार्क में बहुत ज़्यादा अच्छी अरेंजमेंट की होती है। तो उनके लिए झूले अलग अलग तरह से झूले लगाए जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग चीज़ें लगाई होती है, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे पार्क में जाकर ज़्यादा खेलते हैं। जैसे यहाँ पर जॉब करना ज़रूरी है, घर के काम ज़रूरी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, उसी तरह यहाँ पर ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अपने बच्चों को जल्दी ड्राइविंग सिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग भी एक मेन चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम है। जैसे यहाँ पे पीसफुल लाइफ बहुत ज़्यादा, अगर हम ओवरऑल बात करें तो मेन बात ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा रहती है, जॉइंट फैमिली अपने को आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे शोर शराबा नहीं होता है गलियों में, अगर कोई मैरिज भी होता है तब भी यहाँ पर इतना शोर शराबा नहीं होता है, और यहाँ पे पीसफुल लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, सोशल लाइफ काफ़ी कम है। अगर आपको मतलब सोशल लाइफ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग ज़्यादा वीकेंड पर पार्क बीच पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, घरों में इतनी नहीं रहते। अगर इंडियंस की बात करें तो इंडियन को जब वहाँ यहाँ नए नए आते हैं तो उनको काफ़ी अकेलापन लगता है, क्योंकि यहाँ सोशल लाइफ नहीं है, इतना शोर शराबा नहीं है, इतनी चहल पहल नहीं रहती है। तो मैं अपनी बात कर लूँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ऐसे अकेलापन लगता है, सोशल लाइफ काफ़ी कम लग रही है। पर जैसे जैसे यहाँ पे हम रहते जाते हैं, हमें 4-5 साल या 10 साल हो जाते हैं, तो हमें भी इस लाइफ की आदत हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में इंडियंस को यहाँ पे आकर यहाँ पर रहना, यहाँ के लाइफस्टाइल देखना काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वे अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, अपने रिलेटिव से दूर हो जाते हैं, अपनी कंट्री से और अपनी हर चीज़ से दूर हो जाते हैं जो उनकी आदत होती है। तो उनके लिए काफ़ी स्टार्टिंग में हार्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ की आदत हो जाती है, फिर उनको भी ये चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कि यहाँ की पारिवारिक जीवन कैसा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं।